प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस लंका कांड की चौपाइयाँ, मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। यही षष्ठ विश्राम में कुंभकर्ण बध कीन, कृपा सिंधु भगवान सब देवन कह सुख दीन। परशुराम बैठे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। रघुनाथ जी प्रसन्न होकर महावीर जी से मिले। प्रभु परम सुजान अति कृतज्ञ है, अर्थात उपकार को पहचानते हैं। तब वैद्य ने तुरंत उपाय किया। 4 जड़ी उखाड़ ली। विशल्भ करणी शस्त्र की पीड़ा दूर कर दे। दूसरी संधान करणी, जो कहीं मांस अस्थि टूटी फूटी हो उसे जोड़ दे। तृतीय सवर्ण करणी, जो उसी स्थान के रंग और सब शरीर जैसे का तैसा कर दे। चौथी मृत संजीवनी, प्राणों को सावधान करने वाली। बस यही 4 औषधियाँ वैद्य ने लक्ष्मण जी के लिए लगाई। तब प्रसन्न होकर उठ बैठे। पर्वत के आते ही बानर जो युद्ध क्षेत्र में मरे थे, वे उस औषधि की सुगंध पाकर उठ खड़े हुए। राक्षस वहाँ थे ही नहीं, क्योंकि बानरों ने तो मरे हुए राक्षसों को सागर में डाल दिया था, जिससे रावण को यह विदित न हो कि राक्षस बहुत मारे गए। हृदय लाए बैठे प्रभु भ्राता, हर्ष सकल भालू कपि त्राता। उन कपि वैद तहाँ पहुँचावा, जा जय विद तब ताय ले आवा। रघुनाथ जी भाई को हृदय से लगाकर मिले और सब ऋष वानर समूह प्रसन्न हुए। महावीर जी ने सुखेण वेद को वहाँ पहुँचा दिया, जिस प्रकार जहाँ से लाए थे। हर दिन धूम्र वक्ष बलवाना, चढ़कीनो अति समरमाना। महावीर तय कियो निपाता, चढ़ो कंपन पुन दुखदाता। क्षेपक एकादशी के दिन बलवान धूम्राक्ष ने चढ़ाई की और बड़ा संग्राम किया। द्वादशी के दिन फिर उसे महावीर जी ने मारा। फिर दुख देने वाला अकंपन चढ़कर आया। समर कीनता ने अति भारी, मार होते युवराज प्रचारी। पुन प्रहस्त्र क्रोधा तुर धावा, नीलमाल ते धरण गिरावा। फिर अकंपन ने बड़ा भारी संग्राम किया। 13 के दिन उसे अंगद जी ने ललकार के मार डाला। फिर क्रोध करके प्रस्त आया। परिवा के दिन नील ने मार के पृथ्वी पर गिरा दिया। चलो महोदर कर अति क्रोधा, महावीर मारो सो योधा। पुनति काय भिरो गिरसी आई, मरो 8 दिन कीन लड़ाई। फिर महोदय क्रोध कर चला। उसी दिन महावीर जी ने उसे मार डाला। फिर अतिकाय ने क्रोध से आकर युद्ध किया और 8 दिन लड़कर मर गया। कुंभ निकुंभ आय रण ठाना, मरे 5 दिन कर मैदाना। पुन मकराक्ष महाभट आवा, लक्ष्मण से अति युद्ध बचावा। फिर कुंभकर्ण के बेटे कुंभ ने आकर युद्ध ठाना और 5 दिन संग्राम कर 13 के दिन मारे गए। महायोद्धा मकराक्ष छाया, उसने लक्ष्मण से आकर बड़ा युद्ध किया। तब लक्ष्मण ने क्रोध कर ताको डारो मार, कपिदल में आनंद भयो। जय 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 पुकार। तब लक्ष्मण जी ने क्रोध करके उसे मार डाला और बानरों के दल में आनंद छा गया। जय जयकार करने लगे। यहाँ क्षेपक समाप्त हो जाता है। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुन पुन सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पय गयू, कर बहु यतन जगावत भयो। यह समाचार रावण ने सुना तो दुख से अति व्याकुल हो अपना सिर पीटा और व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और अनेक यत्न करके जगाने लगा। 10 सहस्त्र राक्षस तब धाये, ढोल
दमा से अधिक बनाए करन लगे को मुगदर मारी, तदपि उठो नहीं सो असुरारी। यहाँ से छेपक है, तब रावण की आज्ञा से 10,000 योद्धा चले और कुंभकर्ण के कान के निकट ढोल धमाके नगाड़े अधिक बजाने लगे। कोई मुगदर मारने लगे तो भी वह राक्षस न उठा। को लात चपेट लगावे, पर ताके कछु मने न आवे। भूदुर समते परो शरीरा, तासो मन में निरत न पीरा। और कोई लात चपेट लगाने लगे, परंतु उसके मन में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि उसका शरीर पर्वत के समान पड़ा था। इस कारण उसके मन में कुछ पीड़ा न हुई। श्वास चलत आदिशी आवत, सन्मुख ते को रहन न पावत। तब ते राक्षस हृदय विचारी, काटन लगे प्रचार प्रचारी। उसकी नाक के श्वास आंधी के समान निकलते थे, राक्षस सम्मुख नहीं खड़े हो सकते थे। तब वे राक्षस मन में विचार कर और महाशब्द कर उसे काटने लगे। उठो न पुन तब कियो उपाई, दियो नाक में मेघ चलाई। अरु हाथिन की दाएं चलाई, छींक महानिश्चर को आई। इस पर भी न उठा। तब यह उपाय किया कि उसकी नाक में एक मेघ गाड़ दिया, फिर ऊपर से हाथियों की दाएं चलाई, तब उस घोर राक्षस को छींक आई। कुंभकर्ण एड़ाए कर जबई उगारे नैन, राक्षस लगे भागने रावण मान पहुंचे। जब कुंभकर्ण ने अंगराई लेकर आंखें खोली तो उसे देख राक्षस डर कर भागने लगे और कुंभकर्ण बड़ा प्रसन्न हुआ। छेपक समाप्त। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानो काल दे धर्म बैसा। कुंभकर्ण पूछा सुन भाई, आये तब मुख रहे सुखाई। राक्षस जागा तो ऐसा विदित हुआ कि मानो साक्षात देहधारी काल है। जब कुंभकर्ण पूछने लगा, सुनिए भाई, तुम्हारा मुख किस कारण सूख रहा है? कथा कई सब ते अभिमानी, तय प्रकार सीता हर आनी। तात कपिन निश्चर संहारे, महायोधा सब मारे। तब उस अभिमानी ने सब कथा कही, जिस प्रकार जानकी जी को हर लाया था। बोला, हे तात, बानरों ने सब राक्षस मार डाले, मुख सब योद्धाओं का संहार कर दिया। दुर्मुख सुरसरिपु मनुज आहारी, बट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर में सब रणधीरा। दुर्मुख देव शत्रु, मनुष्य भक्षक, बड़ा वीर, अतिकाय अकंपन तथा और भी महोदर आदिक जो रणधीर वीर थे, वे सब युद्ध क्षेत्र में गिर गए, अर्थात प्राण दे दिए। दशकंदर के बचन सुन कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाण के चट सट चाहस कल्याण। रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बड़ा व्याकुल होकर बोला, रे मूर्ख, जगत माता जानकी जी को हर लाकर भी कल्याण चाहता है। भल न कीन ते निश्चर नाहा, अब आए जगाए अबू कहा। अजऊ तात त्यागऊ अभिमाना, भजऊ राम होय कल्याण। हे राक्षस राज, तुमने यह काम अच्छा नहीं किया, अब मुझे आकर जगाया सुवृथा है। और जो अब भी अभिमान त्याग रघुनाथ जी को भजो तो तुम्हारा भला हो जाएगा। बिन विचार तुम कारज ठाना, ताते नहीं हो यह कल्याणा। तुम्हारी सभा माए दशकंदर, कार कुशल नहीं को मंत्री बर। यहाँ से छिपक है, यह तुमने विचार किए बिना कार्य किया है, इसमें तुम्हारा मंगल नहीं होगा। हे रावण, तुम्हारी सभा में अब कोई कार्य कुशल अच्छा मंत्री विदित नहीं होता। सागर पार शिविर स्थापन, काहे तुम नहीं कियो दशानन। रक्षित होते सागर पारा, बंदत से तो फिर कौन प्रकारा। हे रावण, भला सागर के पार एक छावनी क्यों नहीं स्थापित की? यदि सागर का उत्तर तट रक्षित होता तो फिर पुल कैसे बन सकता? जब असहाय रहे दो भाई, तब तिनको नहीं मारो जाई। मित्र तुम्हार बाल अति भारी, ताकि ले सहाय असुरारी। जब दोनों भाई असहाय रहे तब तुमने जाकर क्यों नहीं मारा? हे रावण, बाली तुम्हारा बड़ा मित्र था, उसकी सहायता लेकर युद्ध करते तो बानर तुम्हारी ओर होते।
करते शत्रुन कर संहारा, यह सब तज चोरी पर दारा। शूर्पणखा की दशा निहारी, करते तय क्षण प्रभु संहारी। और शत्रु का संहार करते यह सब तो न किया, किंतु पराई स्त्री की चोरी की। जब शूर्पणखा की दशा देखी तभी उनसे युद्ध करते तो जीत होती। त्याग नीति पथ धर्म तज, हर आनी परिणाम। राजनीत परमार्थता, तुम सब दीन विचार। नीति मार्ग और धर्म दोनों बातों को छोड़कर पराई स्त्री को चुरा लाए। राजनीति और परमार्थता की राम कौन है, यह तुमने सब विचार दिया। तात राम प्राकृत नर नाही, पूर्ण ब्रह्म लखो मन माही। यू के भार हरण अवतारा, लियो कहो नारद भय बारा। हे तात, राम साधारण मनुष्य नहीं है, इन्हें तुम मन में पूर्ण ब्रह्म जानो। पृथ्वी के बाहर हरने के लिए इन्होंने अवतार लिया है, यह मुझसे नारद जी ने कई बार कहा था। क्षेपक समाप्त। हे 10 शीश मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अहय बंधुते कीन खुटाई, पृथ्वी मोह न जगाए आई। हे रावण, क्या रघुनाथ जी मनुष्य हैं कि जिनके हनुमान से पायक अनुचर है? आय आहा भाई, तूने बड़ी खुटाई की जो पहले मुझे आकर नहीं जगाया। कीनेऊ प्रभु विरोध तय देवक, बिरंच सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोह ज्ञान, जो कहो कहते हो तो समय नहीं रहे हो। तुमने उन देवता से विरोध माना है जो समर्थ है और जिनके शिव ब्रह्मादिक देवता सेवक है। अरे जो ज्ञान नारद जी ने मुझे सुनाया था वह मैं तुझे कहता हूँ, परंतु समय नहीं रहा, अथवा ऊपर कहा हुआ ज्ञान नारद जी ने मुझसे कहा था सो तुमसे कहा, क्योंकि अब इसके छिपाने का समय ना रहा। अब भर अंक भेंट मोए भाई, लोचन सफल करो निज जाई। श्याम गात सर सिरोय लोचन, देखो जाए त्राप तय मोचन। हे भाई, अब अंक भर मुझे मिल लो, क्योंकि अब मैं जीता ना बचूंगा और अब जाकर अपने नयनों को सफल करूं। उन रघुनाथ जी का जाकर दर्शन कर कृतार्थ हो जाऊं। श्याम गात कमल से नेत्र वाले, तीनों ताप दूर करने वाले रघुनाथ जी का जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिर मन, मग्न भयउ क्षण एक। रावण मांगेउ कोट घट, मधुरु महेश अनेक। कुंभकर्ण रघुनाथ जी का रूप गुण स्मरण कर क्षण मात्र को मग्न हो गया। पुनः रावण के प्रसन्नार्थ युद्ध में जाने के निमित्त रावण ने करोड़ों घट मद और अनेकों भैंसे मंगाए। महेश खाए कर मदरा पाना, गरजऊ वज्राघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मद रण रंगा, चलो दुर्ग तज सैन न संगा। जैसे भैंसे खाकर मदरा पान करके वज्राघात के समान गर्जा, दुर्मद कुंभकर्ण लड़ाई के रंग में रंग गया। किला छोड़कर अकेला चला, सेना भी नहीं ली, क्योंकि वीरों को किसी का आश्रय करना उचित नहीं। अथवा कुंभकर्ण सब छोड़ वैराग्य धारण कर रघुनाथ जी के सम्मुख होता। देख विभीषण आगे आयो, पुन पद गए निज नाम सुनायो। अनुज उठाए हृदय ते लावा, रघुपति भक्त जान मन भावा। विभीषण कुंभकर्ण को आता देख आगे आया, चरण पकड़कर अपना नाम सुनाया। कुंभकर्ण ने विभीषण को उठाया, हृदय से लगाया और रघुनाथ जी का भक्तिदान बहुत प्यार किया। तब विभीषण बोला, तात लात रावण मोह मारा, कहत परमहित मंत्र विचारा। ते गला रघुपति पै आयो, दीन जान प्रभु के मन वायो। हे भाई, रावण ने मेरे लात मारी, यद्यपि मैंने हितकारक विचार पूर्वक सम्मति दी थी, परंतु तो भी मारा। उसी गिलानी से मैं रघुनाथ जी के पास चला आया और प्रभु ने दीन जान मुझे अपना लिया। सुन सुत भयो काल वस रावण, सो की मान अब परम सुखावन।
धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयोतात निश्चर कुलभूषण। कुंभकर्ण बोला, हे पुत्र सुनो, छोटा भाई पुत्रवत होता है, इस कारण सुत कहा, रावण की तो मृत्यु निकट आ गई, इससे हम परम शिक्षा क्यों मानेगा। हे भाई विभीषण, तू निश्चय धन्य, राक्षसों के कुल में भूषण पैदा हुआ। बंधुवंश ते कीन उजागर, भजऊ राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने वंश को उजागर कर दिया, जो शोभा और सुख के सागर रघुनाथ जी का भजन करता है। कर्म वचन मन कपट तज, भजऊ तात रघुवीर, जाओ न निज पर सूझ मोए, भयऊ काल वशवीर। हे तात, मन वचन और कर्म से कपट त्याग कर रघुनाथ जी का भजन करो। हे वीर, जाओ, अब मुझे अपना पराया नहीं सूझता, अब मैं कालवश हो गया। तुम भी भक्ति में अपने पराये को भूल जाओ, रावण को अपना मत समझो। बंधु वचन सुन फिरा विभीषण, आयु जय त्रय लोक विभूषण। नाम भूधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण फिरा और त्रिलोकी के भूषण रघुनाथ जी के निकट आया और बोला, हे नाथ, पर्वताकार शरीर वाला रणधीर कुंभकर्ण आता है। इतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाए धाये बलवाना। लिए उपार बिटप अरुभूदर, कटकटाए डार रहता ऊपर। जब बलवान बानरों ने यह बात कानों से सुनी तो किलकिलाकर दौड़े, वृक्ष और पर्वतों की शिलाएं उखाड़ ली और कटकटाकर उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करे भालू कपि एक एक बारा। मुरेव न मन तन टरेव न टारे, जिम गज आक फलन के मारे। रीछ बानर एक एक बार में कोटि कोटि पर्वतों के शिखर प्रहार करते हैं, परंतु कुंभकर्ण का मन नहीं मुड़ा, शरीर टाले से नहीं टला। जैसे हाथी आग के फल मारने से व्याकुल नहीं होता। तब मार उत्सुत उठका नेऊ, परे उधरण व्याकुल सिद्ध सिर धुनेऊ। पुन उठते मारे हनुमंत, दुर्मित घायल परे तुरंत। तब महावीर जी ने एक घूसा मारा, जिससे वह पृथ्वी में गिर व्याकुल हो सिर ढूंढने लगा। फिर उसने उठकर महावीर को मारा, जिससे घूमकर घायल हो तुरंत पृथ्वी पर गिर गए। पुन नल नीलय अवनि पछारेश, जय तय पटक पटक वट मांडारेश। चली बली मुख सैन पर आई, अति वह त्रिशत्र को समूहाई। फिर नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ और जहाँ तहाँ योद्धाओं को पटक पटक कर डाल दिया। बानरों की सेना भाग चली। अत्यंत डर से दुखी हो उसके सामने कोई नहीं होता। अंगदादि कपि मूर्छित कर, समेत सुग्रीव कांख दाब। कपिराज कहे चला अमित बलशील। भाई अमित बली राक्षस सुग्रीव सहित अंगदादि बानरों को मूर्छित कर सुग्रीव को कांख में दबाकर ले चला। दबाना मानो रावण का बदला लेना है, जो कि बाली ने रावण को कांख में धरा था, अथवा बानरों के राजा का पकड़ना सारी सेना को जीतना है। उमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुड़ जिम अय गण मीला। भकुटी भंग काल जो खाई, ताय के सोए लड़ाई। शिव जी बोले, है पार्वती, रघुनाथ जी यह मनुष्य लीला करते हैं, जैसे गरुड़ जी सर्पों के साथ मिलकर खेलते हों, जो भौएं के मरोड़ से भी काल को भक्षण कर जाएं। क्या उन्हें ऐसी लड़ाई शोभित होती है। जग पावन कीरत बिस्तर है, गाय गाय नर बहु नितर है। मूर्छा गई मरुत सुत जागे, सुग्रीव है तब खोजन लागे। यह चरित्र केवल इसी कारण किया है कि जगत के पवित्र होने के निमित्त कीर्ति का विस्तार हो, जिसे गागा कर मनुष्य संसार के पार हो जाए। जब मूर्छा शांत हुई तो महावीर जी सुग्रीव को ढूंढने लगे। कपिराजों की मूर्छा बीती, निबुक गए तय मृतक प्रतीति। काटिस दसन नासिका काना, गर्ज आकाश चलाते जाना। जब सुग्रीव की मूर्छा शांत हुई तो कुंभकर्ण मरने की प्रतीत देकर निबुक गए, अर्थात कोख से लटक पड़े। तब कुंभकर्ण ने मृतक जान छोड़ दिया तो फिर उसके नाक कान काट गर्ज कर आकाश को चले। जब उसने यह जाना तो गए शरण धर धरणी पछारा। अति लागव पुन उठते ही मारा। पुन आयु प्रभु पैर बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना।
फिर चरण पकड़कर उसे धरती में पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने शीघ्रता से उठ उसे मारा। फिर सुग्रीव ने रघुनाथ जी के पास जाकर आकर कृपाधान की जय हो यह शब्द उच्चारण किया। नाक कान काटे ते जानी, फिरा क्रोध कर मान गलानी, सहज भीमपुर बिरसुत नाशा, देखत कपदल उपदी त्रासा। फिर कुंभकर्ण ने नाक कान काटे समझ बड़ा क्रोध किया और गिलानी मानकर लौटा। एक तो स्वाभाविक भयानक, फिर नाक कान से रहित देखते ही बानरों को बड़ा भय हुआ। जय 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 रघुवंश बड़ी, धाये कपिकर हूँ, एक ही बार ताय पर डारे गिर तरयू। रघुनाथ जी की जय हो यह कहकर बानर दौड़े और हू कर एक ही बार में उसके ऊपर अनेक पर्वत और वृक्ष डाल दिए। कुंभकर्ण रण रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जन क्रुद्धा, कोटि कोटि कपि धर धर खाई, जन टीडी गिर गुहा समाई। कुंभकर्ण युद्ध के रंग में भयंकर हो गया, मानो काल के समान क्रोध कर सम्मुख चला, करोड़ों बानरों को पकड़ पकड़ कर खाने लगा और वे उसके मुख में इस प्रकार प्रवेश करने लगे जैसे टीडी पर्वत की गुफा में समाती हो। कोटिन गए शरीर सन मर्दा, कोटिन मीज मुलायसी गर्दा, मुखनाशिका श्रवण की बाटा, निकस पर आए बालू का पिठाटा। कुंभकर्ण ने करोड़ों बानर पकड़कर शरीर से मल डाले और अनेकों को मलकर गर्द में मिला दिया। भालू बानरों के ठट्ट कुंभकर्ण के मुख नासिका कानों के मार्ग से निकलकर भाग जाते हैं। रण मधुमत निशाचर दर्पा, मानव विश्व के सन कहे हरपा, मुरे सुबट रण फिराय न फेरे, सूजन नयन सुनय नहीं टेरे। रण में मदमस्त हो कुंभकर्ण ने बड़ा अभिमान किया और ऐसा विदित हुआ मानो संसार को खा जाएगा अथवा जगत के खाने को अल्पा संकल्प किया। सब योद्धा लड़ाई से मुँह फेर भागे, लौटने से भी नहीं लौटते, आंखों से देखते नहीं और पुकारने से भी कानों से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज उडारी, सुनधाए रजनीचर धारी, देखी राम विकट कटकाई, रिपु अनीक नाना विधाई। कुंभकर्ण ने बानरों की सेना बिगाड़ डाली। यह सुनकर अनेक राक्षस सहायता के निमित्त दौड़ आए। जब रघुनाथ जी ने सेना व्याकुल देखी कि शत्रु सेना अनेक प्रकार से आई है, तब सुन सौमित्र विभीषण, सकल समारे उशैन, मैं देखो खल दल बलय, बोले राज उन्हें। कमल लोचन रघुनाथ जी बोले, हे लक्ष्मण और विभीषण, अब सेना संभालना, मैं उन दुष्ट दलों के बल को देखूंगा। कर सारंग विशिक कटिवाता, मृगपति ठवन चले रघुनाथा। प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा, रिपुदल बधिर भयो सोरा। हाथ में सारे धनुष बाण, कमर में तरकस धारण किए सिंह की चाल से रघुनाथ जी चले। प्रथम प्रभु ने धनुष की टंकोर की, जिसका शब्द सुनते ही शत्रुदल बहरा हो गया। धनुषंदान छाण सर लखा, काल सर्प जनु चले सपक्षा। अति बल चले निकर नाराचा, लगे कटन भट विकट पिशाचा। धनुष चढ़ाकर लाख बाण छोड़े, वे ऐसे चले जैसे पंख वाले काले सर्प चलते हों। बड़े वेग से बाण समूह चले, जिनसे कि बड़े बड़े योद्धा राक्षस पिशाच कटने लगे। कटय चरण सिर अरुभुज दंडा, बहुतक वीर हो शतखंडा। धूर्म घायल मह परही, उठय सवार सुबट फिर लरही। उन बाणों से राक्षसों के सिर चरण भुजा कटते हैं, बहुतेरे वीरों के 100 टुकड़े होते हैं। घूम कर घायल हो पृथ्वी पर गिरते हैं और उठकर फिर संभाल कर लड़ते हैं। लागत बाण जलद जिम गाजे, बहुतक देख कठिन सर माजे। रुंड प्रचंड मुंड विनु धावें, धर धर मार मारु गोय रावें। राक्षस बाण लगते ही बादल की तरह गरजते हैं, बहुतेरे कठिन बाण देखकर भागते हैं। बिना मुंड के प्रचंड रुंड दौड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो पुकारते हैं। क्षण में प्रभु के सायकन काटे विकट पिशाच, उन रघुपति के त्रोण में प्रभु से आए नराज। क्षण मात्र में प्रभु के बाणों ने कठिन राक्षसों को मार डाला और वे रघुनाथ जी के तरकश में आकर समा गए।
कुंभकर्ण मन दीक विचारी, क्षणमय हते निशाचर धारी। भयो क्रुद्ध दारुण बलवीरा, कर मृगनायक नाद गंभीरा। तब कुंभकर्ण ने मन में विचार किया कि क्षण मात्र में राम जी ने सब राक्षस मार डाले। उस बलवान वीर को बड़ा भारी क्रोध हुआ। तब गंभीर सिंहनाद करके कोपमयी दर दे उपारी, दारे जहां मरकट भट भारी। आवत देख शैल प्रभु भारे, शरण काट रज सम कर डारे। महाक्रोध कर पर्वत शिखर उखाड़ लेता है और जहां बड़े बड़े योद्धा बानर थे वहां डाल देता है। प्रभु ने भारी पर्वत शिखरों को आते देख अपने बाणों से काटकर उन्हें धूल के समान कर दिया। पुनदनुतान कोपि रघुनायक, छाणे यति कराल वो शायक। तन्मय प्रविष्ण सर जाही, जिम दामिन घन माय समाई। फिर क्रोध करके रघुनाथ जी ने धनुष्तान बड़े तीक्ष्ण बहुत बाण छोड़े। बाण उनके शरीर में प्रवेश कर निकल जाते हैं, जैसे बिजली एक बादल में से दूसरे में समा जाती है। सोणत श्रीमत सोए तनुकारे, जिम कज्जल गिर गेरु पनारे। विकल बिलोक भालू कपिधाए, बैसा जवै निकट चल आए। काले शरीर से रुधिर चूता ऐसा विदित होता है जैसे कज्जल के पर्वत से गेरू के पनारे निकलते हों। व्याकुल देखकर रीछ बानर दौड़कर आए। उन भट्टों के आते ही कुंभकर्ण हंसा। गरजत धायो बेगति, कोट कोट गए कीस। मैं पटके गजराज वो शपथ करे दशीस। बड़े बेग से गरजता हुआ दौड़ा, अनेक बंदरों को पकड़कर पृथ्वी में हाथी के समान पटकता और रावण की दुहाई देता है। भाई की शपथ करता है जीत के लिए। भागे भालू कपिनके यूथा, ब्रक बिलोक जिम मेघ बरूथा। चले भाग कपि भालू भवानी, विकल पुकारत आलत वानी। रीछ और बानरों के समूह ऐसे भागे जैसे भेड़िया को देखकर मेघ समूह भाग जाते हैं। शिव जी बोले, हे पार्वती, भालू और कपि व्याकुल होकर पुकार से भाग चले कि यह निश्चर दुकाल सम आई। कपिकुल देश पलन अब चई, कृपा बारीधर राम खरारी। पाए पाए प्रणता रतहारी। कुंभकर्ण रूपी दुकाल यह कपि रूपी देश में पड़ा चाहता है। हे कृपा रूपी बादल रघुनाथ जी, हे दीनों के दुख हरने वाले, रक्षा करो रक्षा करो। भाव यह है कि बाण वर्षा करके कुंभकर्ण रूपी काल को मेटो। करुणा वचन सुनत भगवाना, चले सुधार सरासन बाना। राम सैन निज पाछे घाली, चले शकोप महाबलशाली। बानरों के करुणा वचन सुनकर भगवान धनुष बाण सुधारते चले। महाबली रामचंद्र जी क्रोधित हो अपनी सेना पीछे कर आप आगे चले। अर्थात जब तक बानरों को अपने बल का भरोसा रहा तब तक आगे किए रहे। जब उन्होंने हार के कारण वचन सुनाया तब उन्हें पीछे कर आप आगे हुए। खींच धनुष सत सरसंधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सर समार सो फिरा, उधर डगमगे डोली धरा। रामचंद्र जी ने धनुष खींचकर 100 बाण मारे, जो छूटते ही कुंभकर्ण के शरीर में समा गए। लगते भी वह कुंभकर्ण संभल कर फिरा, जिसके चलते पर्वत कपे और पृथ्वी डोल गई। लीन एक तय शैलो पाटी, रघुकुल तिलक भुजासो काटी। धावा बाम बाहु गिरधारी, प्रभु सो भुजा काट में डारी। तब उसने एक पर्वत शिला उखाड़ ली। रघुनाथ जी ने वह भुजा काट डाली। तब वह बाएं हाथ में पर्वत लेकर दौड़ा। प्रभु ने वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर डाल दी। काटे भुज सो एकल कशा, कैसा पक्षीन मंदर गिरी जैसा। उग्र बिलोकन प्रभु बिलोका, मानो संचित त्रैलोका। भुजाओं के कटने से वह दुष्ट ऐसा शोभित होता है जैसे बिना पंख के मंदराचल पर्वत। तब बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि से रघुनाथ जी को देखा, मानो त्रिलोकी को भक्षण करना चाहता है। कर चिक्कार घोरति धावा, मदन बदन पशार। और गगन सिद्ध सुर त्रासित हाकार पुकार। तब वह कुंभकर्ण महाघोर चिंगार कर मुख फैलाकर दौड़ा। आकार में सिद्ध देवता हाकार कर दुखित हुए। सभय देव करुणानिधि जानेऊ, श्रवण प्रयत्न सरासन तानेऊ।
विशिख निकर निश्चर मुख भरेऊ, तदपि महाबली भूम न परेऊ। कृपालु रघुनाथ जी ने देवताओं को भयभीत जान कान पर्यंत धनुष्ताना सर समूह से राक्षस का मुख भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। शरण भरा मुख सन्मुख धावा, काल तरुण सजीव जन आवा। तब प्रभु कोप तीव्र सर लीना, गढ़ से भिन्न तास सिर कीना। वह बाण भरे मुख से रघुनाथ जी के सम्मुख दौड़ा, मानो सजीव काल का तरकस आता हो। तब प्रभु ने क्रोध कर तीक्ष्ण बाण चढ़ाया और उसका सिर धड़ से पृथक कर दिया। सो सिर गिरा, सो सिर पराध साधन आगे, विकट भयो जिम पड़ी मणि त्यागे। धरण दशे उधर धाव प्रचंडा, तब प्रभु सिर हति कृत युग खंडा। वह कुंभकर्ण का सिर रावण के आगे गिरा, तब रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे सर्प की मणि जाती रही हो। तब कुंभकर्ण का प्रचंड रुंड ही धावमान हुआ। उस समय पृथ्वी धसकने लगी। तब प्रभु ने बाण मार दो खंड कर दिए। परे भूमि जिम नवते भूधर, हेट दाव कपि भालु निशाचर। तास तेज प्रभु बदन समाना, सुंदर मुनि सब अचंभा माना। कुंभकर्ण के तन के वे खंड ऐसे गिरे जैसे आकाश से पर्वत गिरते हों, और अपने नीचे रीछ बानर दाव लिए। उसका तेज रघुनाथ जी के मुख में समा गया। इस बात को देख सब देवता मुनियों ने अचंभा माना कि राक्षस की सदगति हुई, जो बिना जब तप किए ही मुक्त हो गया।